So let's move on to the next question. So the next question says, at present Asha's age in years is 2 more than the square of her daughter's Nisha's age. That means we have two people here. One is Asha and the other one is Nisha. And we have here present age. This is present age. Okay. So Asha's present age is 2 more than the square of her daughter's age. So उसके डॉटर का एज को फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं x. तो डॉटर का एज अगर x है तो डॉटर के एज के स्क्वायर पर 2 ज्यादा हैं, मतलब आशा's एज इज x स्क्वायर प्लस 2. 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज. डॉटर्स एज इज x, आशा's एज इज x स्क्वायर प्लस 2. ये एक कंडीशन हो गया. When निशा grows to her mother's present age, अब निशा जब मदर की प्रेजेंट एज पे आ जाती है, मदर की प्रेजेंट एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 है. अब निशा जब एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाती है तो आशा's एज वुड बी 1 year लेस देन 10 times द प्रेजेंट एज ऑफ निशा. निशा का प्रेजेंट एज x है तो 10x माइनस 1 हो जाता है, राइट. तो जब Nisha becomes the present age of Asha, Asha becomes present age की 10 times minus 1. So this is the condition given. अब इसको solve करेंगे. Now this age gap is equal to this age gap, क्योंकि बेटी जितने साल बढ़ रही है मम्मी भी उतने साल ही बढ़ रही है. तो this age gap, so now we have 10x minus 1 minus x square plus 2 is equal to x square plus 2 minus x. So इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, that implies 2x square minus 11x plus 5 is equal to 0. that implies आपका, इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2x square minus 10x minus x plus 5 is equal to 0. अगर अब इसको फैक्टराइजेशन को यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं. इफ आई एम टेकिंग कॉमन 2x अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5, और अगर मैं माइनस x कॉमन ले लेता हूँ तो दैट ऑल्सो बिकम्स x माइनस 5. सो x इज इक्वल टू 5. सो आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू 5. सो निशा's प्रेजेंट एज इज x. इफ निशा's प्रेजेंट एज इज x, आशा's प्रेजेंट एज कितना होगा? एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 2 दैट इज 27. सो वी आर गेटिंग निशा's एज इज 5 एंड आशा's मदर्स एज इज 27. डॉटर्स एज इज 5, मदर्स एज इज 27.